आज हम गणित के कक्षा 8 के अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम जो प्रश्न है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो यहाँ पर खंभे की ऊंचाई जब 14 मीटर थी, जब उसकी छाया कितनी बनी 10 मीटर। अब खंभे की छाया को हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, जब उसकी छाया कितनी बनी 15 मीटर। तो यहाँ पर क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ छाया की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी छाया की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, दोनों ऊंचाई और लंबाई जो है छाया की लंबाई अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती में x1/y1 x2/y2, x1 14/10 बराबर x/15। अब यहाँ पर x यही रहा, ये इसके गुणे में चल गया और ये बटे में, तो 14 गुणित 15/10। इसको हल करा तो उत्तर आएगा 21 मीटर। 2 से काट देंगे और 2 सती 14, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 20 मिनट में कितनी दूरी, पहला प्रश्न 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये तो होगा इसकी चाल किलोमीटर में, ये तो होगा इसकी दूरी, तय की गई दूरी 75 किलोमीटर। और दिया गया समय कितना दिया उसने, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 75 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 75 किलोमीटर चलने में 60 मिनट ले रही। अब यहाँ 20 मिनट में कितनी दूरी, तो दूरी पता नहीं, दूरी को मान लिया x, कितनी चलेगी 20 किलोमीटर। तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगे, तो y यहाँ लिख दिया। पहले इसका मान निकाल लेंगे। जैसे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही समय बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपात। तो x1/y1 x2/y2, 75/60 बराबर 100/20। ये ऊपर चलेगा तो 75 गुणित 20/20 से 60, 20 तिया 60, 3 से 25, 75 काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 बना, तो 25 किलोमीटर। यहाँ 20 मिनट में कितनी चलेगी 25 किलोमीटर। अब यहाँ 25/20 बराबर 250/y, y बराबर 250, y उधर चला गया, 250 के गुणे में 20 आया, 25 को बटे में करा, 25 धाम 250, 20 धाम 200, 200 मिनट तो हो गया 60 मिनट का 1 घंटा, तो 6 तिया 18, 180, 3 घंटे और 20 मिनट से 3 घंटा 20 मिनट। तो 250 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा 20 मिनट लगेगा। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। 6 घंटे में ऊपर समय ले लिया, नीचे कितनी बोतलें भरती है, 6 घंटे में 840 बोतल। तो फिर 5 घंटे में कितनी बोतल, तो 5 घंटे में कितनी बोतल, तो बोतल को मान लिया अपन को y बोतल। समय घटने पर भरी गई बोतलों की संख्या में क्या होगी, कमी आएगी। कम समय में कम बोतल भराएगी, तो दोनों चीज़ें घट रही है। तो यहाँ कौन सा अनुक्रमानुपाती है, यहाँ दोनों समय और भरी गई बोतलें किसी है, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती में x1/y1 बराबर x2/y2। 6 घंटे में 840 बोतल, 5 घंटे में याद करना है, y इधर ले जाएंगे, इसको इसके गुणे में ले जाएंगे और 6 को बटे में लाएंगे। तो y बराबर 5 गुणित ये 840 यहाँ चला गया, 6 बटे में चला गया, इसको काटा 6 कम 6, 2 से 6 24 0, 5 गुणित 140, 14 पंजे 70 और 0 ऐसे 700 बोतल। तो 5 घंटे में 700 बोतल भरी। पैमाने में 1 सेंटीमीटर की लाइन 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। तो ऐसी 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह पैमाने में कितनी सेंटीमीटर की लाइन हमें खींचनी होगी। तो हमको पैमाने की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर में, वास्तविक दूरी कितनी 18 किलोमीटर दर्शाता है। तो 72 किलोमीटर दर्शाने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन आएगी। पैमाने की दूरी वास्तविक दूरी कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। पैमाने की तो अनुक्रमानुपाती, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये। अब एक से ही रहेगा, 72 ऊपर चला जाएगा, 72/18, 18 × 72। तो मानचित्र में जो दूरी होगी वो
4 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार एक कागज़ की 12 सीट, कितनी सीट, 12 सीट का जो वज़न है वो कितने ग्राम है, 40 ग्राम है। तो हमको 2.5 किलोग्राम मतलब 2500 ग्राम, 2500 ग्राम में कितनी सीट होगी। तो सीटों की संख्या बढ़ेगी तो सीटों का भार भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपाती में 12 के बटे में 40, 1 के बटे में 2500, 2500 ऊपर चला गया 12 गुणे में, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 4 से 4 तिया 12, 250 गुणित 3 तो 25 तिया 75, 1 जीरो से कैसी। तो ऐसी 750 सीटों का जो भार होगा वह 2.5 किलो या 2500 ग्राम होगा। एक टंकी 1 घंटे में 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप, 1 घंटे 20 मिनट में 6 पाइप कर सकता होता है। उसी के 6 पाइप को 5 पाइप कर दिया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी भरने में लगा समय 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट। 80 मिनट कितने पाइप के द्वारा भरा जाता है, 6 पाइप के द्वारा। तो अब 5 पाइप का संख्या 5 कर दी तो कितना समय लगेगा, तो इसको लिख दिया x समय लगेगा। पाइपों की संख्या कम करने पर टंकी में पाइप की संख्या कम कर देंगे तो टंकी भरने में समय ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ घट रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रतिलोमानुपात समानुपात है। यहाँ प्रतिलोमानुपात समानुपात है। तो एक इन दोनों x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2, x1 गुणित y1 बराबर x2 इंटू y2, 80 गुणित 6 बराबर 5 गुणित x। ये 5 चला जाएगा बटे में, 5 से काटा इसको, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16 आएगा ऊपर, 16 गुणा 16 छंग 96 मिनट। तो 5 पाइप से टंकी बनने में 1 घंटा और 36 मिनट लगेंगे। यदि किसी डिब्बे में मिठाई 24 बच्चों को बांटा जाता है तो 5-5 मिठाई, 24 बच्चों को जब बांटते हैं तो 5-5 मिठाई मिलती है। अब 4 बच्चे कम कर दें, जब बच्चे कम हो गए तो मिठाई की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, प्रत्येक बच्चे को ज़्यादा मिठाई मिलेगी। तो एक चीज़ जब घटे दूसरी चीज़ बढ़े तब यहाँ पर प्रतिलोमानुपात होता है। तो ये बच्चों की संख्या, बच्चों को प्राप्त मिठाई की संख्या 5, बच्चों की संख्या 24, बच्चों को प्राप्त मिठाई की संख्या नहीं पता, x लिखा, बच्चों की संख्या 20 प्रतिलोमानुपात में, तो इसका गुणा इसमें 5 गुणित 24 बराबर x गुणित 20, x का मान 5 गुणित 24 बटा 20, काटा तो कितने आई, 6 मिठाई। 4 बच्चों की कमी होने पर प्रत्येक को 6 मिठाई मिलेगी। काटने के लिए बोले 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 छंग 24। 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बना रहे हैं। इसी कार्य को हमको 30 घंटे में कराना है। तो कम समय में कराना तो मजदूर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक को घटा रहा है और एक चीज़ बढ़ रही है, तो यहाँ कौन सा प्रतिलोमानुपात समानुपात होगा। तो वो लिखा, श्रमिकों की संख्या 15, लगने वाला समय 48 घंटे। श्रमिक की संख्या ज्ञात करनी है जब 30 घंटे में हमको काम कराना है। दोनों का x1 इंटू y1, 15 इंटू 48 बराबर 1 गुणित 30, 1 बराबर इसके बटे में 30 चला जाएगा, 15 दूना 30, 2 से 48 को काटेंगे 24। तो जो 24 मजदूर रहेंगे 30 घंटे को में कार्य को पूरा करने के लिए 24 मजदूर की आवश्यकता होगी। एक कार्य एक स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 4 से 2 घंटे का समय, एक स्थान पर पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। जब उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब उसको उस समय 2 घंटे का समय लगा। अब उसकी चाल किसी कर ली 80 की चाल ली तो कितना समय लगा, तो y समय लगेगा। दोनों चीज़ क्या है, चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, तो प्रतिलोमानुपात हो गया, एक चीज़ घट रही है एक चीज़ बढ़ रही है। तो 60 गुणित 2 बराबर 80 गुणित y, इसके बटे में 80 चल गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 2 तिया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 बटा 2, 3 बटा 2 मतलब 1 सही, 2 एकम 2, फिर 1 बचा 1 बटा 2, 1 सही 1 बटा 2 मतलब 1.5 और 1.5 घंटे, y बराबर 1.5 घंटा। तो उसको 80 किलोमीटर की चाल में वहाँ पहुँचने में उसको 1.5 घंटे का समय लगेगा। आकृति बना रखी पहिए की तीलियों की संख्या जब 4 थी तो इनके यहाँ बीच में बनने वाला कोण कितना का था, 90 डिग्री। फिर 4 के बाद 6 हुई तो 60 डिग्री का बना। तो इससे हमको आगे का निकालना है। तो इनका ये आगे पूर्ण करना है, इसको पूर्ण करना है। 6 बट्टा तीली की संख्या बढ़ रही है तो कोण कैसा हो रहा है, घट रहा है, प्रतिलोमानुपात है। तो 6 गुणित 60 बराबर 8 गुणित y। इस प्रकार हम करते जाएंगे। इससे करा पहला वाला तो y बराबर ये 8 गुणित y रहा तो 8 बटे में चल जाएगा, इसको काटा इसको तो यहाँ आ गया 45 डिग्री। इसी प्रकार फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या माना है अपना 45 डिग्री माना गया। तो 8 गुणित 45 बराबर 10 गुणित y, 8 गुणित 45 गुणित 10 गुणित y
y बराबर 45 गुणित 8 ये SI और बटे में 10 चला जाएगा, इसका मान 36 डिग्री आएगा। इसी प्रकार इसका अगला भी निकाल सकते हैं, 10 गुणित 36 बराबर 12 गुणित ये नहीं पता था इसको y मान लिया खुद, y बराबर 10 गुणित 36 के बटे में 12 गया, 12 तिया 36, 10 तिया 30 डिग्री। इस प्रकार ये पूरा हो गया, ये चार्ट कंप्लीट कर दिया। अब वो 15 तीली वाले एक पहिए क्योंकि किसी युग्म का 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किस युग्म का कोण बताइए। अब अगर 15 हो गई यहाँ पे तीलियाँ तो कोण कितने का बना, तो इसमें से किसी को भी लेकर आप जो भी एक या तो उसको लेकर इसी विधि से अपन निकाल लेंगे। जैसे अपन ने इसमें ले लिया 12 वाला ही ले लेंगे, 12 में कितना कोण बना, 30 का बना, तो 12 गुणित 30 बराबर 15 तीली का निकालना, 15 गुणित पाई 15 चला जाएगा बटेगा, 15 दूना 30, 12 दूना 24 डिग्री का बनेगा। उसी का दूसरा प्रश्न, यदि क्रमागत तीन प्रत्येक युग्म के बीच कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीली का। अब कोण दे दिया, तीली निकालनी है तो वही कोई सा ले लो इसमें से, तो अपन ले लिया 6 वाला, 6 गुणित 6 में 60 का कोण बन रहा है, 6 में कितने बन रहा है 60 का, 6 गुणित 60 बराबर तीली की संख्या तो x मान ली और कोण x गुणित 40, 6 गुणित 60 बटा 40 काट दिया इसको तो कितनी तीली आ गई, 9 तीली आ गई। इस प्रकार आपका इस अध्याय का अध्ययन समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।